हरे कृष्णा। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के 6 दिनों के बाद बलराम जयंती मनाई जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। भगवान बलराम माता देवकी और वसुदेव के 7वें संतान थे। हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गर्भवती ग्वालिन हुआ करती थी जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। उस ग्वालिन का प्रसव काल निकट आ चुका था, इसलिए उसे आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी। परंतु यदि वो दूध नहीं बेचती तो उसकी गृहस्थी का गुजारा किस प्रकार हो पाएगा। यही सोचकर वो ग्वालिन ऐसी अवस्था में भी दूर दूर तक दूध बेचने जाया करती थी। एक दिन जब ग्वालिन दूध बेचने के लिए निकली तो बीच रास्ते में उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। एक तरफ ग्वालिन अपनी पीड़ा से व्याकुल थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन इस सोच में डूब गई थी कि अगर प्रसव हो गया तो आज का दूध बेकार हो जाएगा। अगर दूध बेकार हो गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और उसकी गृहस्थी का गुजारा नहीं हो पाएगा। ये सब सोचते हुए ग्वालिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसको प्रसव पीड़ा बढ़ गई, जिसके बाद उसने वहीं पास की एक झाड़ी के पीछे अपने बच्चे को जन्म दिया। उस ग्वालिन ने एक बालक को जन्म दिया। ग्वालिन अपने नवजात शिशु को उस झाड़ी के पास सुलाकर पुनः दूध बेचने के लिए निकट के गांव में पहुंची। वहां पहुंचते ही ग्वालिन ने देखा कि पूरा गांव उत्सव मनाने में मग्न है। तभी ग्वालिन को आभास हुआ कि ये तैयारियां तो हल षष्ठी के व्रत की हैं। अब ग्वालिन मन ही मन ये सोचने लगी कि हल षष्ठी के दिन तो कोई भी गाय के दूध का उपयोग नहीं करता, तो इस कारण उस गांव में कोई भी उसका दूध नहीं खरीदेगा। अगर उस गांव में उसका दूध नहीं बिका तो आज का उसका सारा दूध बेकार हो जाएगा। अंत में थोड़ा सोच विचार कर उसने सभी गांव वालों से झूठ कह दिया कि ये दूध गाय का नहीं बल्कि भैंस का है। फिर क्या था, गांव वालों ने उसका लाया हुआ दूध खरीद लिया। इधर जिस झाड़ी के सामने ग्वालिन ने अपने बच्चे को सुला रखा था, उसके निकट एक खेत था जहां एक किसान हल चलाकर उसे जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क गए और किसान का हल उस नवजात शिशु की छाती पर जा लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन वहां आई तो अपने नवजात शिशु को मृत पाकर उसका कलेजा कांप गया। वो झट से समझ गई कि ये सब उसके पापों का ही फल है। तब ग्वालिन को लगा कि उसे तुरंत ही गांव वालों के पास जाकर उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर ग्वालिन फिर से उस गांव में गई और वहां जाकर सभी को दूध की सच्चाई बताते हुए उनसे क्षमा मांगने लगी। ग्वालिन को इस तरह से रोते बिलखते देखकर गांव वालों को उस पर दया आ गई और उस ग्वालिन को क्षमा कर दिया। गांव वालों से क्षमा पाकर जब ग्वालिन एक बार फिर झाड़ी के पास पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा वो देखकर मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ग्वालिन ने देखा कि उसका नवजात बालक जीवित हो गया है और बिल्कुल स्वस्थ है। तब उसने मां षष्ठी से अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो ये थी हल षष्ठी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।